नमस्ते। आज है सैटरडे और हर सैटरडे को हम बनाते हैं स्पेशल इवनिंग टी। आज हम बनाएंगे मसाला मठरी, जिसका स्वाद तो बहुत ही बेहतरीन होता है, साथ ही साथ देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, जिसका अगर वजन करें तो करीब करीब 250 ग्राम के करीब मैदा है। और ये है देखिए 1 टेबल स्पून। तो हमने जो भी मेजरमेंट लिया है मेजरिंग कप से, मेजरिंग स्पून से लिया है, जिससे कि कोई भी एम्बिग्यूटी ना हो और आपका मेजरमेंट एकदम ठीक रहे। और इसी टेबल स्पून से हमने लिया है 4 टेबल स्पून सूजी, जिसका वजन करीब करीब 45 ग्राम के करीब होगा। और ये है 1 टीस्पून का मेजरमेंट, ये है टीस्पून, टेबल स्पून नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मसाले वगैरह हमने टीस्पून से भी मेजर किए हैं यहाँ पे। और 1.5 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है नमक। और अब हम लेंगे 3 टेबल स्पून सॉफ्ट घी। ये प्योर घी है और सॉफ्ट हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो है फ्रिज का जमा हुआ नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ एकदम टगला हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह मिलाएंगे और घी को जो है पूरे मैदा और सूजी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे मसल के। इसे हम बोलते हैं मोइन डालना। तो आज का सवाल है कि हम मैदे में या आटे में मोइन क्यों डालते हैं। हमें घी के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह मिला देना है। मोइन को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसका बनाएंगे डो। तो हमने लिया है 1 कप पानी और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी हम ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे। हमें आटा जो है बहुत कड़ा भी नहीं मिलाना है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं मिलाना है, लेकिन थोड़ा सा कड़े की तरफ ही रखना है। आटा मिलाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि पानी जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि बहुत बार जो है पानी ज़्यादा पड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेके डालें। अगर आप हाथ में लेके डालेंगे तो पानी की मात्रा को आप रेगुलेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पानी पड़ भी गया तो उसे हटा सकते हैं। छोटे छोटे से टिप्स हैं जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। और ये देखिए हमारा मैदा मिल भी गया इतनी देर में। मैदे को थोड़ा और नीट कर लें अच्छी तरह। हमने 1 कप पानी लिया था, जिसमें करीब करीब आधा कप पानी लगा है और आधा कप पानी पूरा बच गया है। और डो को अब ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब बनाएंगे इसका मसाला। तो जितनी देर में डो रेडी हो रहा है 10-15 मिनट में, उतनी देर में हम मसाला बना लेंगे। हमने डाला है 1 टेबल स्पून कच्चा जीरा। ये कच्चा जीरा है, भुना हुआ नहीं है, बिल्कुल कच्चा जीरा है। और 1 टेबल स्पून ही हमने दिया इसमें सौंफ। और अब लीजिए 5 से 6 लाल मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च हमने लिया है यहाँ पे। और 1 टेबल स्पून लिया है कसूरी मेथी। और साथ में लिया है 1 टेबल स्पून काली मिर्च। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब इन सबको मिलाकर हम मिक्सी में पीस लेंगे। बहुत महीन नहीं पीसेंगे, लेकिन बहुत दरदरा भी नहीं पीसेंगे। महीन से थोड़ा मोटा रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बनाते समय मछली से सब मसाला निकल जाएगा। और इस मसाले को शिफ्ट करते हैं एक बोल में, क्योंकि अभी हमें इसमें और भी मसाले मिलाने हैं। अरे भाई, ये बन रही है मसाला मठरी। और इसमें हमने डाला 1 टीस्पून अजवाइन, ये है टीस्पून। और साथ में 1/4 टीस्पून हींग। हींग अच्छी वाली हो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर इम्प्रूव हो जाएगा। और हल्दी ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया हमने। और ये डाला 1 टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ध्यान रखिएगा हमने कहाँ पे टेबल स्पून डाला है, कहाँ पे टीस्पून डाला है, क्योंकि दोनों के साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। और 1 टेबल स्पून अमचूर
और आधा टीस्पून हमने डाला नॉर्मल सादा नमक। हर तरह के मसाले हमने डाल लिए, थोड़ा बहुत गरम मसाला डाल दिया और बाकी डेली के जो मसाले वो डाल दिए। अमचूर डाल दिया जिससे खटास आ जाएगी, मिर्ची डाल दिया जिससे थोड़ी तेज़ी आ जाएगी। लेकिन हर मसाले में आप इनकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। और ये मसाला सिर्फ मठरी के लिए नहीं है, बल्कि ये मसाला जनरल मसाला है। आप इसे प्लेन मठरी बना के उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, किसी भी स्नैक के ऊपर डाल सकते हैं। और अब हम देखते हैं हम लोग के मैदे का क्या हाल चाल है। मैदा देखिए आप यहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये क्या है? ये जो इसके अंदर जो नमक था ना, वो नमक गल चुका है। ये छोटी छोटी बातें लेकिन जो बिगिनर्स हैं ना उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए इससे मैदा को एक बार और आटे को एक बार ठीक से फिर से मिला लें और अब हम इसकी बनाएंगे लोई। तो सबसे पहले हम इसे भाग करेंगे 2 भाग में। इस आधे भाग को हम फिर करेंगे 3 भाग में और 3 बराबर साइज़ की लोई बना लेंगे। तो हमने बनाई टोटल 6 लोई। 6 लोई को अच्छी तरह हम इसकी गोली बना लेंगे जिससे कि इसमें कोई क्रैक ना हो। सबसे मुश्किल काम तो ये आटा मिलाना ही होता है। जब आटा मिला लिया और लोई आपने बना ली, फिर तो समझिए कि आपने 70% अब काम कर लिया है। और इसे ढककर फिर हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और इस बीच हम बना लेंगे लेयरिंग के लिए लेप। तो इसके लिए हमने लिया है 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून घी। अगेन यहाँ पे घी जो है वो सॉफ्ट घी होगा। और अब हमें मिलाना है घी और कॉर्नफ्लावर को एक साथ। इसे हमें अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने से क्या होगा, बहुत लाइट हो जाएगा ये। और हमें इसे लगाना है लेयर्स के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थोड़ी कंजूसी छोड़िए और करिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। देखिए जैसे जैसे मिलाते जा रहे हैं लाइट भी होता जा रहा है। जैसे ऐसा लगा जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि एकदम लाइट हो गया है ये। तो हमारे पास से अभी ये मैदे की लोइयाँ हैं और साथ ही साथ ये मसाला है जो हमने बनाया है, और हमारे पास है आपके लेयरिंग के लिए लेप। तो हमने बेसिकली सब प्रिपरेशन कर ली और अब बस मुझे बनाना बाकी रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोइयाँ हमने बनाई हैं उनको बेलना, और हमें 6 रोटी की तरह बेल लेना है, सेम साइज़ का, क्योंकि हम एक के ऊपर एक रख के इनकी लेयर्स बनाएंगे। हाँ, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें देखिए मेजरमेंट भी दिया हुआ है, आप उस मेजरमेंट के हिसाब से भी बेल सकते हैं। लेकिन देखिए हम लोग को तो इतने साल हो गए ना कि हम लोग को मेजरमेंट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी जो बनेगी इसके कितनी पतली होगी। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं उतनी थिकनेस रहेगी इसकी। तो हमने 6 की 6 रोटियां बेल ली हैं और 6 का साइज़ एक है। थिकनेस एक बार मैं और दिखा देती हूँ। अब लीजिए एक रोटी और उस पर लगाइए लेप। हमने इसे ब्रश से भी लगा के कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छा हाथ से ही लगता है। और उसके ऊपर डालिए घर के बने हुए मसाले, एकदम खुशबूदार मसाले। मसालों की जो खुशबू आती है ना, तो ये मसाले वाली मट्ठी बनाने में बड़ा मन लगता है। प्लेन भी अगर आपने बनाए तो ऊपर से थोड़ा मसाला छिड़क दीजिए, स्वाद एकदम एनहांस हो जाता है। और दूसरी चपाती गई, इसके ऊपर फिर वही प्रोसेस करेंगे हम। फिर लगाएंगे इसके ऊपर लेप। आपको ख्याल है लेप में हमने क्या क्या डाला है? एक थे आपका कॉर्नफ्लावर और दूसरा है घी। और इसमें फिर डालिए आप मसाले। ये गई तीसरी चपाती। और अब हमें इसे रोल करना है एकदम टाइट करके कि बीच में जरा भी जगह नहीं हो। जगह बचेगी तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वहाँ से रिंग निकल जाएगा। इसलिए एकदम टाइट करते हुए इसे रोल करना है। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और एकदम टाइट करते देखिए, मैं अंगूठे से उसको पीछे करती जा रही हूँ जिससे टाइट रहे। और एकदम देखिए टाइट होके ये रोल बन गया। हमने इसमें डाले हैं कितनी पूड़ियाँ? 3 डाली हैं।
तो ऐसे ऐसे हमारे 2 रोल बनेंगे। और अब हमें इन्हें काट देना है स्पाइरल फॉर्म में। देखिए कितना अच्छा रिंग निकल गया है। और इसे अब हम हल्का सा बेल देंगे। और मजबूत करने के लिए साइड वाला जो एक है ना, उसे ज़रा सा हम और ज़बरदस्त करके लॉक कर देंगे, जिससे कि खुले ना। ये साइड वाला जो एकदम लास्ट वाला रहे, उसे हल्का से बीच में ला के हम लॉक कर देंगे। इससे जब आप भुनेंगे, जब इसे तलेंगे, तो इसे खुलने का डर बहुत कम रहता है। अब इसे हल्का हल्का बेल देंगे। समझिए मठरी के ऐसे थिकनेस बना देंगे। देखिए वाह, क्या खूबसूरत सी चीज़ है। तो आप देखिए, हमने पहले वाला इसे पतला काटा, ये थोड़ा चौड़ा काटा है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का बनाना है। ये थोड़ी बड़ी मठरी बनती है, थोड़ी हैवी हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा जो पतले कांटे वाली होती है, जैसा हमने पहले काटा है, तो वो चाय के साथ साइज़ मुझे उसका ठीक लगता है। वैसे दीज आर ऑल ऑप्शन, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। और देखिए कितना सुंदर वाइट स्पाइरल इसमें भी आया है, एकदम खूबसूरत। बस ये फ़र्क है कि ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमने चौड़ा काटा है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बनी है, एकदम लेयर्स क्लियर दिख रहे हैं। और जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, उसके बाद भी ये लेयर्स अच्छे दिखेंगे। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई आप कढ़ाई में कर सकते हैं, फ्राई आप पैन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। मठरी बेलने के बाद आप थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रख दीजिए। इससे मठरी डालने पर फटेगी नहीं। और जब आप उसे तेल में डालें, तो जिस पोर्शन की तरफ लॉक लगा है, उस पोर्शन को ऊपर रखें। ये 2 चीज़ें आप फॉलो करिए, आपकी मठरी कभी भी फटेगी नहीं। कितना सुंदर लेयर आया। देखिए जरा भी मठरी आपकी फटी नहीं है, जरा भी नहीं फटी है। और लेयर्स एकदम खुल गए हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारी मठरी कितनी क्रंची बनी है। और इसको खस्ता बनाने के लिए ही हम देते हैं इसमें मोइन। और देखिए मठरी कितनी क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी और कुरमुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़रूर शेयर करिए। हम एक आइटम तो हमने फ्राइड बना लिया। अब फ्राइड को बैलेंस करने के लिए दूसरा हम बनाएंगे रोस्टेड। तो आज हम बना रहे हैं रोस्टेड चूड़ा, पीनट एंड चना। तीनों को सैंड रोस्टेड है और उसकी हम बनाएंगे एक अच्छा सा भुन के चूड़ा की तरह, बहुत ही कम ऑयल में। हमें बनाना है कुल ड्राई विदाउट ऑयल। ये है बालू का भुना हुआ पोहा और साथ में है सींग दाना, और ये भी बालू का भुना हुआ है। और ये है चना जिसका हमने छिलका हटा दिया है। तो हमने लिया 2 कप चूड़ा या पोहा। पोहा हम हमेशा ही छान कर लेते हैं, इसे छानना और भी ज़रूरी है क्योंकि बालू का भुना होने के कारण कभी कभी इसमें बालू की कनी आ जाती है। चना हमने लिया है आधा कप। 2 कप चूड़ा में आधा कप चना, इसे भी छान देंगे। इसे रखेंगे अलग एक दूसरे बर्तन में, क्योंकि जब हम इसे रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे, तो उस समय ये अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। और अब हमने लिया 1/4 कप सींग दाना, 2 कप चूड़ा, आधा कप चना और 1/4 कप सींग दाना। ये प्रपोर्शन आप अपने सुविधा अनुसार या अपने पसंद के अनुसार वैरी भी कर सकते हैं, लेकिन रखे तीनों को अलग अलग। देखिए कितनी गंदगी निकल गई है। हमारे पास है चुड़वा, चना, सींग दाना, करी पत्ता, अदरक और हरी मिर्च। चढ़ाइए कढ़ाई और इसमें हमने डाला रोस्टेड चुड़वा। हमें इसे और क्रिस्प करना है क्योंकि हम तेल नहीं डाल रहे हैं। तो अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो उसमें क्रिस्पीनेस कैसे आएगी। तो हम ड्राई में ही इसे
कढ़ाई में चढ़ा चढ़ा के इसे रोस्ट कर लेंगे, एकदम क्रंची बना देंगे इसे। देखिए बिना तेल घी के खाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, सबको पता है। एक बार चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ा बाकी है। देखिए डालते के साथ एकदम पाउडर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि अभी और क्रंच होना बाकी है। हमने चूड़ा को और चलाया और अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह क्रंच हो गया है, एकदम पाउडर की तरह हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। निकाल लिया हमने एक बोल में, उसी बोल में निकाल लिया। कढ़ाई को जरा सा पोंछ दीजिए। अब हमने कढ़ाई में डाला तेल। देखिए तेल कितना कम है, इसमें बड़ी मुश्किल से जो हमारा सरसों है वो चटकेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसे हमें घी तेल कम डालना है। तो हमने पहले डाल दिया अदरक, और अदरक के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च को अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो आपका चूड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रह जाएगा। इसलिए अदरक हरी मिर्च को फ्राई करना एकदम ज़रूरी है, टेस्ट के लिए भी और साथ ही साथ इसको प्रिजर्व करने के लिए भी। और अब हमने डाली इसमें सरसों को चटकने दीजिए। हमने डाला जीरा भी आधे चम्मच के करीब डाला, उसे भी चटकने दीजिए। और अब डाली थोड़ी सी हल्दी से एक तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा, दूसरा इसका रंग भी अच्छा आ जाएगा। हल्की हल्दी होनी चाहिए, एकदम पीला नहीं होना चाहिए, एकदम बसंती कलर का चूड़ा बनना चाहिए। डाल दीजिए नमक भी हमने इसी में डाल दिया। अब डाल दीजिए आपका पूरा चूड़ा है, चना है और मूंगफली। आप इसमें कुछ चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अब चिप्स डालेंगे तो फिर वो अनहेल्दी हो जाएगा। बहुत से लोग सेव वगैरह डाल देते हैं, सेव डालने से फिर अनहेल्दी हो जाएगा। इसीलिए बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर आप बनाइए तो आपका जो पर्पस है कि एक हेल्दी स्नैक आप बना रहे हैं वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है। और अब इसमें हमने डाला है करी पत्ता हम घी में नहीं डालते हैं। ये करी पत्ते जो हैं ये अभी आप देखिए चूड़े में भूनते भूनते ही करी पत्ता जो है वो काफ़ी कड़ा हो जाएगा और एकदम इसका पूरा मॉइस्चर है जो ख़त्म हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके मॉइस्चर को ख़त्म करना है। हल्का हल्का ऐसे चलाते रहिए। सोचिए 3 कटोरी हमारा बना है चूड़ा, पूरा 3 कप, और उसमें हमने तेल कितना डाला है, एक छोटा चम्मच हमने तेल डाला है बस। और टी टाइम के लिए तो इट्स अ परफेक्ट स्नैक। और अभी हमने थोड़ा एडजस्ट किया नमक, थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा है इसलिए हमने थोड़ा नमक और डाल दिया है। ये एडजस्टमेंट्स आप बनाते हुए कर सकते हैं। इसमें नमक बहुत ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं, क्योंकि तेल हमने कम डाला है और हमने इसमें ऊपर से कोई भी मसाला नहीं दिया। ये देखिए अब मैं टेस्ट कर रही हूँ करी पत्ता को। इसमें देखिए हमने और कोई मसाला नहीं दिया ऊपर से। लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, काला नमक है, जीरा पाउडर है, क्योंकि ये हम एकदम लाइट स्नैक बना रहे हैं। इसको हमें ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है। बस इसे चलाते रहिए कि आपका जो करी पत्ता है वो भी एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए करी पत्ता एकदम क्रिस्पी हो गया, हाथ में लेते के साथ टूट गया। और करी पत्ता का कलर देखिए। और बस इन्हें बॉटल कर दीजिए और ठंडा होने तक इसे ढक्कन मत लगाइए। एकदम ठंडा होना चाहिए तभी ढक्कन लगना चाहिए। हम ठंडा होने के बाद ढक्कन क्यों लगाते हैं? जब गर्म रहता है तो इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है, और जब अगर आप गर्म में ही लगा देंगे तो मॉइस्चर का जो स्टीम बनेगा ना हीट से, उससे जो है इसमें गीलापन आ जाएगा, इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। देखिए कितना क्रिस्पी बना है। बिना तेल के इतना क्रिस्पी चूड़ा मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगा। घर पे बनाइए, बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। मठरी और चूड़ा बनाने के बाद कुछ एक आइटम होना चाहिए जो थोड़ा सा हैवी हो। आफ्टर ऑल सैटरडे का इवनिंग टी और हम सभी मिलकर एक साथ करते हैं नाश्ता। तो हमने बनाया है अप्पम, जो कि अगेन हेल्दी है क्योंकि उसमें कुछ सब्जियां भी डाली हैं, और साथ ही साथ हमने बनाई है 3 तरह की चटनी। और हम सबके घर में सूजी रहता है, सिर्फ हमें चाहिए इसके लिए सूजी और साथ में दही।
हम इसे कहते हैं अप्पे, और इसे पनियरम भी कहा जाता है। साउथ इंडिया में इसके अलग अलग नाम हैं। आप इसे किस नाम से जानते हैं कृपया कमेंट में लिख के बताइए। तो चलिए अब बनाते हैं अप्पे का बैटर। सबसे पहले हम बनाएंगे अप्पे का बैटर। अप्पे का बैटर बनाने के लिए लीजिए 1 कप सूजी। ये सूजी अगर थोड़ी मोटी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपके पास अगर उस दिन नहीं है मोटी सूजी तो आप दूसरी सूजी से भी इसे बना सकते हैं। और 1 कप सूजी में हम लेंगे आधा कप दही। दही भी अगर थोड़ा खट्टा है तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हमें मिलाना है सूजी और दही को। मिलाते समय हम डालेंगे इसमें आधा कप और पानी और मिलाइए। इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पकौड़ी की तरह। पकौड़ी का जो घोल होता है, जो बेसन का होता है घोल, उसकी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और देखिए इस प्रकार की जब कंसिस्टेंसी आ जाए तब हमें इसे ढक देना है। ढककर हम इसे कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद देखिए ये और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। गाढ़ा क्यों हो गया है? क्योंकि जो सूजी है वो फूल गई है। और आज हमने इसमें डाला है गाजर, धनिया की खूब सारी पत्ती और हरी मिर्च। आप इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं। और अब हमने डाला है इसमें नमक और सब कुछ करके अच्छी तरह इसे मिला दीजिए। सूजी से कारण गाढ़ा हो गया था तो हमने जो है इसमें और पानी डाला है अभी। सूजी अगर मोटी होगी तो और जल्दी गाढ़ा होगा, उसमें फिर पानी ज़्यादा लगता है। ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अप्पे बनाना काफ़ी सहज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप एकदम बेझिझक होकर बनाइए अप्पे। और चढ़ाइए अप्पे का पॉट जिसमें ऐसे गोल गोल बने रहते हैं। और अब हमने डाला घोल में थोड़ा सा इनो पाउडर। ये हमने आधा चम्मच के करीब इनो डाला है। अब इनो को हम करेंगे एक्टिवेट। और जब आप एक्टिवेट करेंगे तो देखेंगे एकदम फेन की तरह आ जाएगा। और साथ ही साथ पूरा का पूरा घोल एकदम हल्का लगने लगेगा। और देखिए घोल में कैसे बीच बीच में पूरी बूंदें आ गई हैं। घोल एकदम एक तरह से फर्मेंटेड टाइप हो जाएगा और चम्मच से चलाने पर बहुत ही हल्का लगेगा। तो घोल भी हमारा रेडी है। और अब हम डालना शुरू करते हैं। जितने भी होल हैं सब में डालिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी बहुत रेगुलेटेड डालिए, ज़्यादा डालने की एकदम ही ज़रूरत नहीं है। और अब डालिए सरसों। सरसों मतलब मस्टर्ड। इसमें हमने राई नहीं डाला, हमने मस्टर्ड डाला, मतलब बड़ा वाला डाला है। और मस्टर्ड के बाद हमने डाला है सफ़ेद तिल। ये देखिए राई भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और सफ़ेद तिल तो बहुत फ़ायदा की चीज़ है ही, हम सभी जानते हैं। और अब सभी को भर दीजिए। भरते समय ध्यान रहिए कि बहुत ओवर मत भरिए, क्योंकि अभी अप्पे और फूलेगा। पूरा पूरा भरिए लेकिन ओवर नहीं भरना है। अभी थोड़ा हाथ आपको फास्ट चलाना पड़ेगा। और बस इसे ढकिए। ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो गैस पे छोड़ दीजिए। चलिए खोल के देखते हैं हुआ कि नहीं। अभी तो नहीं हुआ है। हम इसमें डाल रहे हैं, ये क्या है बताइए? हम इसमें डाल रहे हैं करी पत्ता। हम करी पत्ता आधा अप्पम होने के बाद डालते हैं। शुरू में आप डाल देंगे ना तो घोल पतला रहता है, तो घोल के अंदर करी पत्ता चला जाएगा। इसलिए हमने ऊपर से डाला है कि जिससे खूबसूरत भी लगे और ये डालने से इसमें स्वाद भी आता है। तो स्वाद, खुशबू और खूबसूरती तीनों ही चीज़ें आती हैं करी पत्ता डालने से। देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्नैक है। अभी हो चुका है तो हम इसे पलट देंगे। 2 चम्मच की सहायता से करिए, तुरंत पलट जाएगा। एक से हमने किया हल्का सा लूज़ और दूसरे चम्मच का सपोर्ट लेकर हमने इसे पलट दिया। फटाफट इसे पलटिए। और इसके ऊपर जरा सा जो है घी या तेल का फिर जरा सा टच दे दीजिए। आप इसे ब्रश से लगा सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। और फिर इसे ढक दीजिए। और ये हमारा अप्पे बनकर है तैयार। इसे पलटने के बाद फिर हमने 4-5 मिनट के लिए रखा है। कितनी आसानी से बनता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। एक तो गरम गरम आप स्नैक्स बना सकती हैं और दूसरा आप इसमें जितनी सारी सब्जियां चाहे उतनी डाल सकती हैं। आप इसमें तेल या घी को रेगुलेट कर सकती हैं। आप थोड़ा ज़्यादा डाल के बना सकती हैं, आप कम डाल के बना सकती हैं। आप बहुत ही कम तेल से ब्रश लगा के भी बना सकती हैं। और साथ में हमने दिए 3 तरह की चटनी। ये नारियल की चटनी, पुदीने की चटनी और साथ में है टमाटर की चटनी। और अगर आपको इन चटनियों की रेसिपी चाहिए तो ऊपर जो है हमने आई बटन में दे दिया है।
डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसका लिंक लगा दिया है। तो चलिए करिए नाश्ता गर्मा गर्म चाय के साथ। कुक हेल्दी, eat healthy and stay healthy. Thank you for watching. Please keep subscribing me.